और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, हरियाणा में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने लगा है। दिग्गज स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियों ने सियासी फिजा को गरमा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश के चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को फतेहाबाद जिले के टोहाना हलके में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस को जमकर लपेटा। सिरसा सांसद कुमारी सैलजा और पार्टी छोड़ अशोक तंवर के अपमान को मुद्दा बना कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। इतना ही नहीं, शाह ने राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरक्षण को भविष्य खत्म करने की तैयारी करने का आरोप लगाया। हमारी बहन यहाँ खड़ी है, तब मैं कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है, आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान प्रदेश में डीलर और दामाद की सरकार चल रही थी। दामाद को खुश करने के लिए कौड़ियों के भाव में किसानों की जमीन के सौदे हुए। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि कोड़ियों के मोल दे दी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भाइयों बहनों, हुड्डा साहब ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया है 2 लाख नौकरियां देंगे, हम भी देने वाले हैं। परंतु हुड्डा जी, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 2 लाख नौकरियां किसको दोगे भाई? जो युवा योग्य है उसको दोगे या जो आपको खर्ची देता है, जिसके पास आपकी पर्ची है, उसको दोगे? भाइयों बहनों,
कांग्रेस को जिताने का मतलब है युवाओं के पास से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख नौकरी के बारे में भ्रष्टाचार करना। और भाजपा को जिताने का मतलब है डाकियों को सगुन का 100 रुपया दो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर पर आ जाएगा, डाकिया दे। वहीं रैली में उमड़ी भारी भीड़ से उत्साहित टोहाना से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली ने कहा कि अब तो 1 और 1 11 हो गए, अब की बार तो 1.5 लाख वोट लाएंगे। ये टोहाना की धरती को मैं अमित शाह जी को बताना चाहूंगा, सर हमारी धरती को वरदान है, ये केंद्र की सरकार के साथ हमेशा सत्ता में रही है। और एक वरदान और है सर, इसके पास पावर भी रही है सर। पहले यहाँ आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले जो हमारे सामने खड़े थे वो भी मंत्री रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि वो ऐसा परिवार है जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, टोहाना के क्षेत्र के साथ गद्दारी की सर, डेवलपमेंट नहीं होने दी। मुझे भी सौभाग्य मिला, 1 लाख से ज्यादा वोट देकर मैं विधानसभा पहुंचा था और टोहाना क्षेत्र की डेवलपमेंट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक समाज सेवी को एक समाज सेवा करते हुए आपने राजनीति के इस अखाड़े में उतारा है। और आज यही एक कारण है कि पूरा टोहाना का कि हमारी मातृशक्ति, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी और मेरे भाई मेरे साथ हैं सर। आज पूरा टोहाना का आशीर्वाद देना चाहता है। और अब तो आपका आशीर्वाद भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे अमित शाह जी का आशीर्वाद, पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारे प्रदेश का पूरा जो हमारे नेता हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत टीम है, अब तो 1 और 1 11 हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों के मिलके 1.5 लाख वोट हैं, वो इकट्ठे करके ले आओगे? खड़े से अच्छे से बताओ, ले आओगे? बता दें कि फतेहाबाद जिले की टोहाना सीट पर बीजेपी ने इस बार जेजेपी से आए पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली को मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछला चुनाव भारी अंतर से जीता था। ऐसे में बबली और बीजेपी को उम्मीद है कि अमित शाह की रैली के बाद टोहाना में पार्टी को निर्णायक बढ़त मिलेगी और यहां कमल खिलेगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।